हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी ओन कॉमर्स क्लासेस. I hope you are gaining from these classes. So today what we'll do is, last time when we had completed with national income and domestic income. Today we will understand the related aggregates. So let us see what are the related aggregates of national income and domestic income. कौन से measures होते हैं national income को domestic income को measure करने वाले. तो हमारे पास national income में 4 aggregates हैं. GNP एट MP, सफिक्स में लिखा हुआ है MP, GNP एट FC, NNP एट MP एंड NNP एट FC. G का मतलब ग्रॉस, N stands for national, MP stands for market price. So gross national product at market price, gross national product at factor cost. Then this N stands for net. So net national product at market price, net national product at factor cost. Similarly domestic income calculate करने के भी हमारे 4 aggregates हैं. Gross domestic product at market price, gross domestic product at factor cost, net domestic product at market price and net domestic product at factor cost. तो जो पहला वाला G है यहाँ पर भी और यहाँ भी, it stands for gross. D stands for domestic and N stands for national. P of course is product. MP stands for market price and FC stands for factor cost. अब इनका पहले मतलब समझ लें, फिर हम इसका कन्वर्जन सीखेंगे. ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू हमने डेप्रिसिएशन वाला पूरा फुल किया था लास्ट लेक्चर में, और बात को समझा था डेप्रिसिएशन क्या होता है. इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट. तो ग्रॉस वैल्यू में से अगर डेप्रिसिएशन हटा दिया जाता है तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है. ग्रॉस वैल्यू को अगर नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और अगर नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है. इसको आप अपना फर्स्ट फॉर्मूला मान लीजिए. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग ग्रॉस वैल्यू इनटू नेट वैल्यू. डेप्रिसिएशन लेस करके नेट आ जाता है, और अगर नेट वैल्यू दी गई है और ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस आ जाता है. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में आपको या तो डेप्रिसिएशन वर्ड मिलेगा या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मिलेगा. कहीं कहीं आपको करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी मिल जाएगा. सो ये तीनों ही वर्ड्स का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, और आपको जब भी डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़े वो यहीं से मिल जाएगा. इन केस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ. जितनी भी वैल्यू है एसेट की उसको आप वो कितने साल चलने वाला एसेट उससे डिवाइड कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5 लाख का एसेट खरीदा है और वो 5 ईयर्स चलने वाला है तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 बिकम्स 1 लाख. तो 1 लाख पर ईयर का हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे टू गेट द नेट वैल्यू. सो दिस इज हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन केस इट इज़ नॉट गिवन. अदरवाइज वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा. ठीक है, अब हम दूसरा पर चलते हैं कि इसको मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है. सो वील टेक अप मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. सामान जिस पैसे पर बिकता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं, और सामान जो बनाते हैं हम, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. सो मार्केट प्राइस में आपके पास क्या इंक्लूडेड होता है. जब आप खरीदने जाते हो सामान तो आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP पे, और उसमें नीचे भी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. पहले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत तरीके के थे, अब सब GST में कन्वर्ट हो गया है. तो GST लगा करके आपको कंज्यूमर को वो सामान मिलता है. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, MRP आ जाता है या मार्केट प्राइस आ जाता है.
तो जो सामान जिस प्राइस पर बिकता है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, और जो सामान बनता है जिस प्राइस पर उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक सेकेंड फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। So we were talking about market price and factor cost. Market price if it is to be converted into factor cost तो net indirect taxes को लेस कर दीजिए, और अगर factor cost में NIT ऐड कर देंगे तो market price आ जाएगा। So NIT stands for net indirect taxes। देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब प्रॉफिट इसमें एडेड है फैक्टर कॉस्ट में। अब इसमें गवर्नमेंट जो अपना टैक्स लगाएगी वो टैक्स लगा करके मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो वही कंसेप्ट है कि फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दीजिए तो मार्केट प्राइस आ जाता है, और लेस कर दें तो उसमें मार्केट प्राइस में से लेस कर दें अगर NIT तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब बात आती है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है। देखो गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट पे ज़्यादातर तो टैक्स लेती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसपे गवर्नमेंट उल्टा पैसा देती है जिसको हम सब्सिडीज़ बोलते हैं। तो सब्सिडीज़ जो है वो रिवर्स ऑफ टैक्सेस है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी गवर्नमेंट इज गिविंग द मनी ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स जो कि जनरल लोगों के फ़ायदे के होते हैं। जैसे हमको सब्सिडीज़ अपने गैस सिलेंडर्स पर मिलती है टू अ सर्टन नंबर। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को लेस कर दीजिए, जो गवर्नमेंट ने लिया उसमें से जो गवर्नमेंट ने दिया वो माइनस करके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, क्योंकि सब्सिडीज़ की वजह से मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाती है, और टैक्सेस इम्पोज करने की वजह से मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव द सेकेंड फॉर्मूला एज मार्केट प्राइस में से लेस कर दीजिए NIT तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। अब तीसरा वेरिएशन जो था हमारे एग्रीगेट्स के अंदर वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का था। डिटेल में हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, हाउ आर द टू डिफरेंट। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि किसने अर्निंग करी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ अर्निंग हुई। सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम में ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ अर्निंग हुई, प्लेस इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि कौन अर्न कर रहा है। तो उस हिसाब से नेशनल इनकम को अगर हमें कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम में से तो हम इसमें से NFIA को लेस कर देते हैं। अब NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बहुत याद रखना ज़रूरी है, फ्रॉम में से टू को माइनस करते हैं। अब जो बाहर से अर्न करके लेकर आए हमारे लोग वो तो हम ऐड करेंगे, और जो यहाँ से कमा के ले गए वो लेस कर देंगे। सो नेशनल इनकम में आप NFIA को माइनस करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम आता है, और NFIA को खुद कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करके निकालते हैं। ये तीन आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो यू विल ईजिली बी एबल टू कन्वर्ट वन एग्रीगेट इनटू दी अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे GDP एट MP को कन्वर्ट करना है इनटू GNP एट FC में, सो हाउ विल आई डू दैट। अब हमें इसमें देखना क्या होता है कि ये ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, तो कुछ नहीं करना, ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, NFIA ऐड करेंगे। सो NFIA ऐड कर दिया जाएगा इसमें। सिमिलरली मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस को किस में चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस को अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो NIT को लेस करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर NIT की वैल्यू को लेस कर देंगे। सो दिस इज हाउ GDP एट MP कैन बी कन्वर्टेड इनटू GNP एट FC। सिमिलरली अगर इफ आई हैव टू कैलकुलेट लेट अस से NNP एट MP को हमें कन्वर्ट करना है इनटू लेट अस से GDP एट FC में। तो पहला क्या है, N है और ये क्या है, ग्रॉस है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है। सिमिलरली नेशनल इनकम है, ये डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो NFIA माइनस किया जाता है। और मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है।
तो मार्केट प्राइस को अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो क्या करेंगे, NIT को माइनस करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट वन एग्रीगेट इनटू द अदर। इसकी मदद से आप कोई सा भी एग्रीगेट किसी भी एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन 3 फॉर्मूलेज को यूज़ करके आप प्रैक्टिस करिए, अलग अलग को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप सही से ये फॉर्मूले तीनों याद कर लेंगे तो आपको कुछ और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, गुड लक। एंड अगर ये आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है, पढ़ाई से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।